सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर एंड वेलकम टू वन स्टॉप एमसीए। सो गाइस, मुझे पता है आप सबके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछने के लिए, और इवन बहुत सारे लोगों ने मेरे को पर्सनली टेक्स्ट भी करा है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कि नमित भैया आप कहाँ पर हो, वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, साथ ही साथ आपकी कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप लगी है, आपकी प्लेसमेंट जर्नी क्या रही, हमारे को आपका पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस जानना है, कैसे आपका इंटरव्यू हुआ एंड एवरीथिंग। तो यार ये सारी बातें मैं आप सबसे बहुत जल्दी ही करने वाला हूँ। मुझे भी पता है कि बहुत लंबा गैप आ गया है, बीच में थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू भी हो गया था, मैं ठीक नहीं था, तो मेरे को अपना इंटर्नशिप के बीच में ही घर मूव करना पड़ा था। अभी करंटली मैं बैंगलोर में हूँ और इंटर्नशिप का फाइनल फेज चल रहा है, तो मैं पूरी आपको डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे मैंने इंटर्नशिप क्रैक करी, सब कुछ हम लोग बातें करेंगे इसके ऊपर बहुत डिटेल में। पर अभी का जो टाइम है और अभी की जो वीडियो है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, वो है भैया हमारा जो निमसेट का एग्ज़ाम है वो 11 जून को है। आज 5 तारीख है, तो हमारे पास भैया पूरे पूरे 5 दिन है अगर मैं बात करूँ तो इन 5 दिन को हमारे को कैसे भैया अच्छे से जस्टिफाई करना है अपने लिए। तो यार आज मैं कुछ टॉपर्स की टिप्स जितने भी मैंने फॉलो करी थी, और कुछ ऐसी चीज़ें भैया जो कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि यार इस टाइम में रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भैया आपने जो पूरे साल मेहनत करी है, जितना भी आपने अपना टाइम दिया है, कुछ लोग 6 महीने 3 महीने की तैयारी करते हैं, कुछ लोग पूरे साल से प्रिपेयर करते हैं, कुछ लोग ड्रॉप लेके इवन 2-2 साल से भी बढ़ रहे होते हैं। तो ये जो टाइम है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो इसके अंदर भैया हमारी एक रिविजन और एक प्रीवियस ईयर पेपर्स की कमांड, वो क्यों? क्योंकि भैया हमारे को पेपर में करनी होती है असली एक टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया जो लिमसेट है वो मोर देन अ पेपर जो आपको टेस्ट करता है, वो आपको दिमाग पे टेस्ट करता है कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो और कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो यार आज मैं ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ वो यही रहेगी कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हो अब के टाइम में, लास्ट 5 दिन के टाइम में अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए और अपनी रिविजन अच्छे से करने के लिए। तो यार अगर मैं बात करूँ अब रिवीजन की, तो भैया वो वाला टाइम नहीं रहा कि भैया तुम अपने नोट्स खोल खोल के एक एक फॉर्मूला पढ़ पढ़ के रिवीजन करो। अब जो तुम्हारे को रिवीजन करनी है वो करनी है भैया प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू। तो भैया 2013 से लेके 2022 तक के सारे पेपर्स भैया आप अपने पास निकाल लो। कोई बुक है तो वो बढ़िया है, कोई बुक नहीं है तो भैया बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन पे सारे पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से जाके भैया पेपर्स को डाउनलोड करो। इवन बहुत सारे बच्चों ने अब तक कितनी बार ही सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपको करना क्या है अब इन बचे हुए 5 दिनों में डेली हमारे को भैया निमसेट का अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है और उसको सॉल्व करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलना है। अब भैया पेपर से अब तुम्हारे को क्या देखना है, जैसे कि मान लो किसी के कुछ टॉपिक्स आएगा, किसी 2-3 टॉपिक्स आ जाते हैं भैया, किसी को एओडी में दिक्कत आती है, तो किसी को भैया इंटीग्रेशन के कुछ पार्ट में दिक्कत आती है, तो किसी को भैया दिक्कत आ रही होती है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। तो हमारे को प्रीवियस ईयर पेपर से अब क्या हेल्प मिलेगी, जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ अब सॉल्व करते जाओगे, चीज़ों को देखते जाओगे, तो होगा क्या, क्वेश्चन आया तो तुम जज कर पाओगे यार ये टाइप का क्वेश्चन मुझे आता है या नहीं आता है। अगर तुम्हें वो क्वेश्चन आता है तो भैया उसको तुम्हें अटेम्प्ट करना है, नहीं आता है तो भाई तुम्हारे को उसको फाइनल एग्जाम में भी छोड़ देना है। तुम्हारे को जब प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू रिवीजन करनी है अपनी, मतलब जैसे तुम एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हारे को वहीं पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते रहना है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो क्या मुझे कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैं हूँ भाई, मेरे को पीएनसी प्रोबेबिलिटी में बहुत कॉन्फिडेंस आता है, मैं उसका कोई भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो भैया पीएनसी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो दिमाग अपने आप ही भाई एक चीज़ कैलकुलेट करने लग जाता है, यार ये ऐसे होना चाहिए, ये फैक्टोरियल आएगा, ये ऐसे होगा, ये नीचे जाएगा, या ये कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं। तो बहुत सारे बच्चों के साथ में ये सेम चीज़ होती है कि तुम क्वेश्चन रीड करते हो और तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करना शुरू हो जाता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिखता है कि भाई इसको देख के मतलब सही सी फील नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा, 1-2 बार रीड करना पड़ेगा, तो भाई ऐसा ही क्वेश्चंस को भैया तुम आइडेंटिफाई कर लो कि ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे फाइनल पेपर में आ रहे हैं तो तुम्हारे को वहाँ पर भी उनको स्किप कर देना है फर्स्ट राउंड के अंदर अपने, और फर्स्ट राउंड में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिनके साथ तुम फेमिलियर हो, जिनके तुम्हें फॉर्मुलाज याद हैं, और जिनको देखते ही भैया एक तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो जाती है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा होगा। और इस चीज़ को अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो अब क्या करना है हमारे को, प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, क्वेश्चन पढ़ा, अगर आता है तो बहुत बढ़िया, अटेम्प्ट कर दिया, नहीं आता है तो भैया जाके फटाफट से उसका सोल्यूशन देख लो अगर तुमने पहले उसे सॉल्व करा हुआ है, और बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है, कुछ नहीं उसका तुम्हारे को कॉन्सेप्ट पता, तो भाई उस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर दो रिवीजन के टाइम पे भी। तो इस तरह से क्या होगा ना कि तुम्हारा कोई अगर ऐसा रिवीजन का कॉन्सेप्ट है जो छूट रहा होगा तो प्रीवियस ईयर पेपर में कवर हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो यार बहुत कुछ पढ़ लेते हैं पर वो हर चीज़ पेपर में नहीं आ रही होती है। तो पेपर में चीज़ें आ रही होती है ना, वो एक स्पेसिफिक रहती है पेपर के पैटर्न से। तो 2013 से लेकर अगर 2022 तक के तुम पेपर उठाओगे तो तुम देखोगे कि भैया हर साल
5 से 10 क्वेश्चन, 5 तो मिनिमम क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट होते ही हैं हर साल के पेपर में, और इवन 10 तक भी इसकी कभी कभी तक रेंज चली जाती है। या फिर सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब वेक्टर टेस्ट में तो मैंने बहुत बार देखा है कि बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि भैया पहले साल में आया था, थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी, अगले साल उसको दे दिया है। ये चीज़ सेम पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, इवन बहुत सारी चीज़ों में देखी गई है। क्योंकि बात तो वही है ना कि भैया मैथ्स तो सेम ही रहेगी, मैथ्स को कितना ही वेरी कर लोगे, क्वेश्चन का टाइप सेम रहेगा। इंटीग्रेशन के 16 स्टैंडर्ड फॉर्मूले, वो 16 स्टैंडर्ड फॉर्मूले रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के 30-32 को स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले ही रहेंगे। क्वेश्चन इन्हीं के आसपास घूमेंगे। तो भैया अगर हम ये प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से कर लेते हैं अभी के टाइम में, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे होंगे, क्योंकि ये मस्ट डू चीज़ होती है, पर अभी के टाइम में जब हम सॉल्व कर लेंगे ना, तो साथ साथ हम रिवीजन भी कर लेंगे और एक खुद के माइंड को सेट कर देंगे कि भैया अब इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं वही हमारे को फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलने हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब भैया रिवीजन तुम्हारी इसी के साथ साथ चलेगी। जैसे तुमने क्वेश्चन देखा, अगर तुम्हारे को फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है या कुछ पार्ट याद नहीं आ रहा, फटाफट से जाओ अपने नोट्स में से उठाओ, उसको देख लो, ताकि भैया तुम्हारे वही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जो कि निमसेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बातें हो गई, हमारे को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है भैया सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर के लिए यार मैं कहता हूँ कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेपर कि भैया तुम्हारा सेफ स्कोर क्या होने वाला है। अगर भैया पेपर इजी है तो कट ऑफ हाई चली जाती है, तो भैया जो सेफ स्कोर होता है वो 550, 600, 650 तक भी इवन चला जाता है। लेकिन ऐसे देखा नहीं गया कि इतना ज़्यादा 550 अगर आप ला रहे हो जनरल कैटेगरी में भी, तो आपको भैया टॉप का नहीं तो भैया नीचे के जो लोअर 5 हमारे NITs हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको NIT मिल जाती है। बाकी कैटेगरी लगती है तो 500, 450 तक का भी भैया सेफ स्कोर माना जाता है। पर ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि भैया पेपर का लेवल क्या है। अगर 2019 ऐसा टफ पेपर आ जाता है तो भैया 400 मार्क्स लाने वाले को भी एक टॉप का कॉलेज मिल रहा होता है, और अगर भैया 2020 या 2021 से हम लोग बात करें तो भैया उसके अंदर तुम 550 मार्क्स के आसपास भी ले तो भी तुम्हारे को लोअर NIT रायपुर या नीचे वाले कॉलेजेस मिल रहे होते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेपर। और भैया ये चीज़ अब तुम बिल्कुल मत सोचना कि मेरे मॉक में कितने नंबर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मेरे को अपने मॉक के मतलब मार्क्स भेजे, भैया इतने सही हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं। तो मैं बता दूं भाई, मैंने बहुत सारे मॉक दिए हैं, मेरे लोएस्ट स्कोर मॉक में 153 मार्क्स का था, हाईएस्ट स्कोर 700 मार्क्स का था। पर ये चीज़ पेपर में बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी कि भाई तुम्हारे आज तक मॉक में कितने नंबर आए हैं, अगर तुम उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। वही दिन है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट, जिस दिन तुम्हारे को परफॉर्म करना है और अपना बेस्ट डे बनाना है। निमसेट के पेपर में मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हुई थी कि मेरा जो कंप्यूटर था वो 93 मिनट्स पे, मतलब 120 मिनट से हमारा काउंटर स्टार्ट होता है, तो 93 मिनट्स पे मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था और कुछ 87 मिनट्स पे मेरे को याद नहीं शुरू हुआ था। तो उसकी मैंने स्टोरी यहाँ पे भी डाली हुई है, पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, तो आप जाके देख सकते हो। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो तो भाई उसमें भी तुम्हारे को खुद को काम रखना है और खुद को रेडी रखना है कि भैया तुम उस सिचुएशन से लड़ सको। क्योंकि भैया हमारे को नहीं पता कि पेपर के अंदर कैसे हमारे साथ रहने वाला है, क्या सिचुएशन होने वाली है, कैसे होने वाला है। तुम्हारे को वर्स्ट से वर्स्ट हर कंडीशन के लिए रेडी रहना है। तो अब जितने भी तुम्हारे को मॉक्स देने हैं वो यही सोच के देने हैं कि भाई मेरा एक्चुअल पेपर है, एक्चुअल पेपर में मैं क्या करता, स्किप करता, अटेम्प्ट करता, रिस्क लेता या ना लेता, उस तरह से तुम्हारे को अब अपने आगे आने वाले पेपर्स को बनाना है। उसके बाद एक और चीज़ है भैया कि तुम्हारा जो पेपर है वो 9 से 11 है, तो 9 से 11 के पेपर के लिए अब मैं सबको कहूँगा कि सुबह के टाइम पे उठना शुरू कर दो, क्योंकि यार बहुत लोगों को बहुत आलस आता है। इवन मैं बताऊं, जब मेरी इंटर्नशिप में ट्रेनिंग चल रही थी तो भाई मेरे को आदत है रात को 3-4 बजे तक जागने की, तो सुबह आदत हो गई थी 10-11 बजे उठने की। अब ट्रेनिंग में ऐसा होता था कि सुबह 7:30 बजे ऑफिस जा रहे हैं और 8 बजे इंस्ट्रक्टर आके हमारे को ट्रेनिंग दे रहा है, हम जो हमारे को पढ़ा रहा है। तो भैया उसके अंदर बहुत तेज़ नींद आती थी। तेज़ नींद इसलिए आती थी, एक तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, ऊपर से भैया आदत है रोज़ 10-11 बजे उठने की, तो भाई कैसे हम लोग 8 बजे बैठ के ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे। तो ये सेम चीज़ भैया तुम लोगों के ऊपर भी अप्लाई होगी। तो अभी से भैया जिस लोगों को आदत है कि वो रात को लेट सोते हैं, 3-4 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह भैया 12-12 बजे उठते हैं, 1 बजे उठते हैं, तो भैया अभी से आदत डाल लो। इन 4-5 दिन भैया 6 बजे का अलार्म लगा के उठो, ज़बरदस्ती बैठो, उसी टाइम पे रिवीजन करो और अपने माइंड को एक्टिव रखने की कोशिश करो, क्योंकि यार वो टाइम बहुत क्रूशल होने वाला है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, जो कि मतलब बहुत सारे लोग नहीं भी बताते हैं, पर ये चीज़ें तुम्हारे को एक डिफरेंस लाती हैं कि भैया एक टॉपर बच्चा कैसा है और एक नॉर्मल बच्चा कैसा है। क्योंकि पढ़ाई सारे करते हैं, लेकिन पेपर के अंदर कौन अपना बेस्ट दे पाता है, कौन अपने आप को उस माहौल में ढाल पाता है, वही भैया टॉप करता है। बाकी रही बहुत सारी बातें कि भाई बहुत सारे जूनियर्स पूछ रहे थे कि किसी की हमने वीडियो देखी है, वो अपनी वीडियो में बता रहा था कि रफ शीट्स का कोई जितना मर्जी यूज़ करो, 3-4 रफ शीट यूज़ कर लो, इतनी रफ शीट यूज़ कर लो, बहुत सारी मिलती हैं। तो भैया ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना, इधर उधर की बातें बिल्कुल मत सुनना। 2 से ज़्यादा अगर तुम रफ शीट यूज़ कर रहे हो, अगर तुम 2 से ज़्यादा रफ शीट यूज़ कर रहे हो तो तुम पेपर में ज़्यादा लिख रहे हो, और ज़्यादा लिख रहे हो तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे को मिनिमम रिक्वायर्ड जितना है उतना लिखना है। बाकी मेरे को पता है कि जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे हैं, जिन्होंने कमांड लेके पढ़ाई करी है, उनको भैया आधी से ज़्यादा कैलकुलेशन अब दिमाग में बनने लग जाएंगी। बहुत सारे जूनियर्स हैं जो बता रहे हैं कि भैया अच्छा स्कोर आ रहा है,
तो अभी स्कोर जितना भी आ रहा है ठीक है, अब उसको मैटर मत करो, अपनी रैंक मत देखो। मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बस मॉक टेस्ट दो, उसका एनालिसिस करो, रैंक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भैया बहुत बार टॉपर बच्चा भी एक परफॉर्म नहीं कर पाता है, और एक बार भाई अंडर परफॉर्मिंग बच्चा भी जो होता है वो एक्चुअल पेपर में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है। तो भैया वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा। बस हमारे को हमारा माइंडसेट ठीक रखना है कि अगर निमसेट के एग्जाम में मैं बैठा हूँ, मैंने मैथ्स का सेक्शन खोला है, मेरे से पहला सवाल नहीं बना, दूसरा सवाल नहीं बना, तीसरा सवाल नहीं बना, चौथा नहीं बना, पांचवा भी नहीं बना, तो क्या मैं उसी कॉन्फिडेंस या उसी स्ट्रैटेजी के साथ जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पे थी 6th क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? अगर मैं वहाँ पे घबरा गया या मैं डर गया तो भैया मैं पूरी परफॉर्मेंस अपनी गिरा दूंगा, क्योंकि भैया पेपर में क्वेश्चन जम्बल्ड होके आएंगे। हो सकता है भैया जो हार्ड क्वेश्चन हो वो किसी में तुम्हारी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ही हार्ड क्वेश्चन हो, और किसी के अंदर भैया पहला क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन हो। जिसको ईजी क्वेश्चन आएगा भैया वो एक खुशी के साथ आगे बढ़ेगा कि यार मेरा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया। पर मान लो किसी को एक हार्ड क्वेश्चन पहले आ गया और वो उसी में सैड होकर बैठ जाए, यार पहला क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, दूसरा क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, और पूरा पेपर बर्बाद कर ले। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि भैया पेपर रैंडम ऑर्डर में आते हैं। किसी को ईजी आएंगे तो भैया वो खुश होकर आगे भी बढ़ेगा, किसी को टफ आएंगे तो भैया उसको वहाँ पे दुखी नहीं होना है, आगे बढ़ना है। तुमको भी वो ईजी क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे। बाकी मेरे ख्याल से मैं सारी बातें बहुत बार बता चुका हूँ कि सेफ स्कोर्स क्या हैं और बाकी चीज़ों के बारे में। फिर भी अगर मैथ्स के अंदर मैं कहूँ तो 60 to 70 मिनट्स या 80 मिनट्स तुम लोग मैथ्स के अंदर मिनिमम इन्वेस्ट करना, 30 से 40 मिनट्स लॉजिकल रीजनिंग को देना। लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, लास्ट में उसके लिए टाइम जरूर बचाना, क्योंकि भैया लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारे स्कोर को सीधा बूस्ट करने में हेल्प करती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इतना बोलने के बाद भी मैथ्स में टाइम वेस्ट कर देंगे, कंप्यूटर में टाइम वेस्ट कर देंगे, इंग्लिश में टाइम वेस्ट कर देंगे। कंप्यूटर के लिए भी अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा है तो भैया पूरे कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर्स मैंने सोल्यूशन से डाल रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट है, कुछ 7-8 वीडियोस उसमें होंगी, तो उसको 2x स्पीड पे करो, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लो, एक बार आंखों के सामने से निकाल लो। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर ऐसा है कि भाई तुमने जितना पढ़ा है उतने के ऊपर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर तुम्हें आती हो ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इतना अच्छा कंप्यूटर नहीं आ रहा होता, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बड़ी होती हैं उससे भी तुम्हारा भी कंप्यूटर का क्वेश्चन पार्ट बन सकता है। और कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन भाई तुम्हारे को सीधा बूम देता है अच्छे मार्क्स के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हारे को रैंक निकालने में हेल्प करेंगी। उसके बाद मतलब मैथ्स तो तुम्हारा सिलेक्शन तक लेके जाएगा तुम्हारे को, और बाकी जो भैया कंप्यूटर हो गया, लॉजिकल रीजनिंग में तुम जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना दोगे, जैसे मैंने कुछ 35 से ऊपर अटेम्प्ट करे थे, तो तुम्हारे को अब रैंक बनाने में हेल्प करेंगी। तो ये सारी चीज़ों को तुम्हें अब याद रखना है। ऑल द वेरी बेस्ट सबको, CUET के लिए भी भैया सबको ऑल द वेरी बेस्ट। अब जो तुम्हारा सिलेक्शन है बाकी एग्जाम्स में DU के अंदर और हमारी बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं BHU, इन सब में CUET के थ्रू होगा, तो उसका भी एग्ज़ाम 7 तारीख को है। तो सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट सबको। और निमसेट के लिए अगर और भी कुछ चीज़ जाननी हो, कुछ बात करनी हो, तो भैया तुम मेरे को अभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। मैं पक्का श्योरली हो सके जितनी उतनी आपकी हेल्प करूंगा। और उसके बाद फिर हम लोग भैया शांति से डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट जर्नी के बारे में, कैसे हमारे को भैया अब आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है। एक बार एग्जाम हो जाए तो आगे का कैसे पढ़ना होता है, आगे के क्या स्टेप्स होते हैं, और बाकी बच्चे जिनको प्लेसमेंट के लिए करना है अच्छे से उनसे बात करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। अच्छे से पेपर देना, शांत दिमाग से पेपर देना, कुछ मत सोचना पेपर से पहले कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होगा भैया अच्छे के लिए होगा, निमसेट नहीं तो कोई और अच्छा कॉलेज तुम्हारे को मिल जाएगा। मैं जैसे अपनी स्टोरी बता चुका हूँ कि भैया मैंने ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक करा है, अच्छी अच्छी रैंक्स आई हैं, चाहे वो IPU का हो, DUMC हो, DUMSC हो, या फिर हमारा महाराष्ट्र CET हो। लेकिन निमसेट के एग्जाम में मेरा जो कंप्यूटर था वो बंद हो गया, तो थोड़ी रैंक ख़राब हुई। तो इन चीज़ों से भैया एक मोटिवेशन लेके ही हमारे को आगे बढ़ना है। और हाँ गाइस, एक दो और छोटी चीज़ें यार जो तुम्हारे को इस समय ध्यान रखनी है कि अपना टाइम टेबल सही से रखना, जो शेड्यूल मैंने बताया कि मॉर्निंग के टाइम में उठना। दूसरी चीज़ यार, अब बहुत सारे कोचिंग वाले ना मैराथन क्लासेस, ये क्लासेस वो क्लासेस लेकर आएंगे, तो भैया उसमें बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करना कि भाई 2-2 3-3 घंटे बैठ के तुम किसी कोचिंग वालों की क्लासेस देख रहे हो। उसके अंदर भाई वो सिर्फ वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही बढ़ाते रहेंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इन चीज़ों में बिल्कुल मत जाना। और अब किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी मत सुनना या मत देखना, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाना, जो मैंने तुम्हारे को बताई है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को यूज़ करते हुए तुम बनाओगे कि भैया कौन से क्वेश्चन मैं किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करने वाला हूँ, किन क्वेश्चन को मैं स्किप करने वाला हूँ, और मेरी रिविजन कितनी तगड़ी है। तो इन चीज़ों को भैया याद रखना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake